गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है ऑफिस डे और आज 3 दिन अब कंटिन्यूस ऑफिस जाना है। तो एग्जॉस्टिंग तो रहेगा बट अच्छा भी लगेगा क्योंकि तुमसे बातें करने को मिलेगा ना यार। सो आपको क्विक अपडेट दे देता हूँ। अभी 9:05 हुई है, लेट हो गया ऑफिस के लिए और मौसम क्लाउडी है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है बारिश आकर गई है। सो अभी स्टेशन पहुंच गया हूं और अभी 9:07 हो गई है और 9:11 की ट्रेन है, मतलब 3 मिनट और वेट करना है। और अभी ऑयस्टर कार्ड में मैंने देखा बैलेंस 7 पाउंड ही है यार। मतलब मैं लोगों को देखता हूँ ना, उनका जो बैलेंस रहता है वो अराउंड रहता है 50 पाउंड 52 पाउंड और मैं कराता हूँ एट ए टाइम 20 पाउंड का। तो मैंने ऐसे एक जोक बना रखा है कि जिसका ज़्यादा ऑयस्टर कार्ड बैलेंस रहता है ना, वो उतना ज़्यादा अमीर होता है। आज तो ट्रेन में जगह भी मिल गई है। ट्रेन एकदम शांत है, कोई भी चू नहीं कर रहा है। लंदन में मतलब 1-1.5 साल हो गया मुझे। तो यहाँ की कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, यहाँ के लोगों के एटिकेट्स। मतलब 2-3 पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। तो पहला पॉइंट ऐसा है कि जैसे ट्रेन रुकती है ना, तो जैसे ही गेट खुलता है ना, पहले ये होता है, रूल है यहाँ का, कि पहले जो वहाँ पे उतरने वाले लोग हैं ना, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद है ना, जिसको चढ़ना है ना वो चढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है दोनों एक साथ ही चढ़ रहे हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है ना कि यार केओस नहीं होता है। मतलब ट्रेन रुकती है अराउंड 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट में अराउंड क्या होता है 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स लोग लेते हैं उतरने के लिए और फिर बाकी के लोग चढ़ जाते हैं। तो इससे क्विकली सब काम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एस्केलेटर जो होती है ना स्टेशन पे, तो उधर भी एक रूल है कि अगर आपको जल्दी नहीं है जाने की तो आप राइट साइड में खड़े हो जाएंगे और जिसको जल्दी होगी ना जाने की, वो लेफ़्ट साइड से फटाफट चला जाएगा। तो इससे भी है ना शाउटिंग बजती है, हंगामा बजता है यार। और तीसरी चीज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रेनों में आवाज़ ही नहीं होती यार। और एक दो अपार्टमेंट ऐसे होते हैं कुछ लाइंस पे जो क्वाइट जोन बना रखे उन्होंने उस अपार्टमेंट को। मतलब वो उन लोगों के लिए बना हुआ है जो साइलेंस प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे आप ना, मोबाइल को आपको साइलेंट मोड पे रखना पड़ेगा, वहाँ पे आप बातें नहीं कर सकते हो। अगर आपको बातें करनी है तो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। तो यार ये चीज़ें है ना, बहुत सही चीज़ है। अभी तो मैं आपके साथ 3 ही शेयर कर रहा हूँ। आपको कुछ ऐसा अच्छा लगता है लंदन के बारे में तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वो कार देख रहे हो, कितनी यूनिक कार है। बाकी रेगुलर अपडेट्स में अभी शार्क टैंक इंडिया कंटिन्यूस चल ही रहा है। मतलब अभी हॉट टॉपिक है वो। तो अभी मैंने एक एपिसोड देखा था, उसके अंदर तीनों पिचेस है ना बहुत यूनिक थी यार। मतलब आपको भी अगर याद होगा वो चीज़, पहली पिच थी एवटार वाली, जिसको उस लेडी ने बोला था कि अगर इंडियन मार्केट में अगर उसको पब्लिसाइज करना है, मार्केटिंग करनी है, तो उसको अवतार की तरह बोलेगी। और अगर फॉरेन में पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो शी वुड से एवटार। तो हुआ क्या था कि उसको मतलब पिच के टाइम ही उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, राइट? क्योंकि उसको कुछ शार्क्स ने कमेंट दिया था कि भाई आप एरोगेंट हो, आप हमारे क्वेश्चंस इवेट कर रहे हो। और विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू यार। मतलब आप वो क्वेश्चन पूछ रहे कि आपके कंपटीशन क्या है, वो तो देख लेंगे। मतलब दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट शार्क्स एक्सपेक्ट। तो वो एक रिमार्क था। बट पीयूष का भी एक बहुत जेंटलमैन जेस्चर था। ही केम एंड देन उसने टिश्यू दिया लेडी को ताकि शी कैन स्टॉप क्राइंग। तो वो एक पिच थी। दूसरी पिच जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वो चलता फिरता मंगल कार्यालय। मतलब आपको अगर शादी करवानी 300 लोगों की, तो आपको कोई बैंकेट हॉल नहीं जाना है, बुकिंग नहीं करवानी है। आप उनको कॉल करो, आपके घर के पास ही आ जाएगा, या एक बड़ी लोकेशन है वहाँ पे वो ट्रक पार्क कर देंगे। तो यार ये कंसेप्ट जो था ना, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था। लेकिन जैसे नमिता ने बोला कि सेफ्टी इश्यूज़ है, वो सब है। तो और उन्होंने जो यूनिट इकोनॉमिक्स बताई, और अनुपम मित्तल का पॉइंट मुझे बहुत सही लगा, जिस तरीके से उसने उस फाउंडर को समझाया कि भाई आपको लॉस हो रहा है, आप 7-8 साल से हो। तो कंसेप्ट बहुत सही था और अनुपम मित्तल का लॉजिक मुझे बहुत सही लगा। और तीसरा वाला जो एक वो हाइड्रो प्लांट की बात कर रहे थे, जिससे सॉइल लेस फार्मिंग बोल रहे थे कि अगर आप सिटी में इस्टेब्लिश हो गए, लोगों के बहुत सारे फार्म्स होते हैं,
मतलब गांव में, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कल्टीवेटिंग में, और सब वर्चुअली होगा, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यार वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पिच लगी मुझे। तो आपको इन तीनों में से कौन सी अच्छी पिच लगी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और अभी शार्क टैंक इंडिया ने एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया, मतलब वो स्टूडेंट्स के पिचेस को लेकर आ रहे हैं। 2 एपिसोड आई थिंक डेडिकेट किए हैं, और विच आई थिंक इज़ ए वेरी मतलब काइंड जेस्चर, और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट एक्शन है। क्योंकि मैं देख रहा था ना, ये चीज़ चल रही थी यूट्यूब पे, उसमें वो टेक बर्नर आ रहे थे, पिक्चर्स नहीं, आई वुड से शार्क्स थे, छोटे लेवल पे चल रही थी। टेक बर्नर थे, अंकुर वारिको थे, बट अभी इन्होंने स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पे लाके ना बहुत अच्छा काम किया यार। मतलब मैं कल ही एपिसोड देख रहा था, तो उसके अंदर है ना एक पिच थी, वो स्टार्टिंग वाला जो 2 बंदे आए थे ना, जैसे फोमो ब्रांड, हाँ, तो क्या जवाब दे रहे थे, मतलब क्या जवाब दे रहे थे यार। हर क्वेश्चन का उनके पास एक आंसर था। दे वर विलिंग टू लिसन, दे वर विलिंग टू चेंज, जैसे अनुपम ने बोला। दूसरा पिच जो आया था वो एआई वाला, उस बंदे की भी क्या पिच थी, क्या दिमाग था, और कंसिस्टेंटली वो लगा रहा और फाइनली उसको ऑफर मिल ही गया। और तीसरा वो जो इथेनॉल वाला बाइक वाला कंसेप्ट था, बंदे ने 20 साल में इतनी मेहनत करके, जुगाड़ करके, उसने जैसे अपनी स्टोरी बताई है ना भाई साहब, मतलब मैं सोचता हूँ यार 20 साल में मैं क्या कर रहा था, मैं फिगर आउट कर रहा था कि मुझे करना क्या, उसने वो कर लिया। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लेके है ना शार्क टैंक इंडिया ना बहुत सही जा रहा है। मतलब मुझे लग रहा है फ्यूचर में इनकी कोई स्टोरी बनेगी और वही उनमें से कोई एक शार्क की तरह बैठेगा वहाँ पे। आपको क्या लगता है? अभी मैंने एक प्रैक्टिस चालू की है, और पहले मैं क्या करता था, जब खाली टाइम रहता था ना तो रील्स स्क्रॉल करता था, शॉर्ट्स देखता था, वही आलतू फालतू शॉर्ट्स डांस वाले। तो यार उसके बाद देखने के बाद मुझे गिल्ट फील होता था कि यार क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। पर अब मैंने क्या किया है, मैं जब भी फ्री रहता हूँ ना, राज शमानी के या रणवीर के पॉडकास्ट मतलब ईयरफोन्स प्लग इन कर लेता हूँ और सुनता रहता हूँ। तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिलती है, बहुत लॉजिकल आंसर्स और क्वेश्चंस जो होते हैं वो सुनने को मिलते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर दिया है खाली टाइम में। तो अभी एक पॉडकास्ट था राज शमानी का अजहर इकबाल के साथ, जो कि शार्क टैंक इंडिया के एक शार्क है। तो अराउंड 1 घंटे का पॉडकास्ट था, और मैं आपके साथ 5 क्विक लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत क्वाइट इंसाइटफुल थी। आपके लिए क्या था बताना मुझे। पहली थी कि यार राज शमानी पूछता है कि एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि इन शॉर्ट्स इज हैविंग ए नेट लॉसेस ऑफ 310 करोड़। तो उस पर अजहर इकबाल बोलते हैं कि आपने जो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा है वो आधी पिक्चर डेपिक्ट करता है, मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। तो जब कंपनी स्टार्ट होती है ना और नए एरिया में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है ना, तो इनिशियली लॉसेस होते हैं, क्योंकि यार पाथ नहीं पता होता, एक्सपीरियंसेस बैड होते हैं, फेलियर्स होते हैं। तो इन शॉर्ट्स के साथ भी अजहर ने बोला कि यही था कि इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना तो उनको आइडिया नहीं था, तो लॉसेस हुए, ग्रोथ में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। और जब आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो ना तो क्या होता है, लॉसेस होते हैं। बट 2018 के बाद इन शॉर्ट्स प्रॉफिटेबल हो गया था, ये उन्होंने इनसाइट शेयर किया था। और उसके बाद उन्होंने एक और इनिशिएटिव, एक ऐप लॉन्च किया था पब्लिक, जो रीजनल लोकल न्यूज़ वीडियो फॉर्म में पब्लिश करता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अब उसकी ग्रोथ में है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अगेन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और मीडिया इंडस्ट्री में ये भी एक फैक्ट होता है कि एक जेस्टेशन पीरियड होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होता है जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आपको उसकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है। और जब वो जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है ना, देन आप वो उस ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये फैक्ट मुझे बहुत सही लगा यार। मतलब हमेशा हमको पूरी साइड ऑफ स्टोरी देखनी चाहिए, आधी साइड ऑफ स्टोरी नहीं देखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका था शादी को लेके। तो राज शमानी ने क्वेश्चन पूछा कि शादी की एज क्या होनी चाहिए आइडियली। तो उन्होंने कहा यार अभी जो एज हो रही है ना, पहले 20 थी, अब 30 हो रही है, विच इज़ क्वाइट ए गुड एज, क्योंकि लोग टाइम ले रहे हैं अपनी फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो शादी ऐसा नहीं है कि यार जैसी डिग्री हो गई तो शादी कर लो, डिग्री लेने के बाद थोड़ा टाइम लो अपना आप को एक्सप्लोर करने के लिए, और जब लगे कि सेटल अप हो गए हो तो उस टाइम शादी करनी चाहिए। राज शमानी ये पूछते हैं
अज़हर को कि जब आपको शार्क टैंक का इनवाइट आया था एज ए शार्क, तो आपको कैसा फील हुआ था। तो अज़हर का बहुत ही बढ़िया आंसर लगा मुझे कि ही इज़ अराउंड 31। तो उनका वो था ओपिनियन कि अगर कुछ अच्छा बोल देगा तो लोग बोलेंगे वाह, इतनी छोटी एज में इतने अच्छे बड़े अचीवमेंट, इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा है। और कुछ गलत बोल दिया तो लोग छोटा समझ के माफ़ कर देंगे। अज़हर डबल इनकम नो किड्स की के ऊपर भी बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है ना ट्रेंड की हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, कमा रहे होते हैं, बट दे डोंट वांट किड्स। तो अज़हर का लॉजिक मुझे बहुत सूटेबल लगा। अज़हर का लॉजिक था कि पहले हम अपने पेरेंट्स के ज़माने में क्या होता था कि उनकी लाइफ मोनोटोनस होती थी, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि यार किड है ना, किड हो जाएगा ना तो एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी, नए ऑप्शंस हो जाएंगे। आज के टाइम में ऑप्शंस इतने हैं ना, ट्रैवल करो, जो मन करना है करो। तो लोगों को लगता है कि यार किड्स क्यों रखना, अपनी इतने सारे जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करें। और दूसरा अज़हर ने एक पिन पॉइंट किया जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि एजुकेशन और नॉलेज के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एजुकेशन मतलब होता है कि डिग्री ले ली, वो सब ले लिया, और नॉलेज होता है, अवेयरनेस होती है कि यार चीज़ों को कैसे वर्कआउट करने की। तो आप देखोगे कि लोग बहुत डिग्रीज ले लेते हैं बट दे डोंट हैव अवेयरनेस। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास डिग्रीज नहीं होती है बट दे आर काइंड अवेयर कि उनको कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये 5 चीज़ें मुझे बहुत सही लगी। आपको क्या लगती है, इसमें से कोई अच्छी लगती है या आप कुछ एडिशनल जोड़ना चाहते हो? अब मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, अराउंड 9:48 हो गई है। जनरली मैं 9:15 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाता हूं, बट आज अराउंड 15 मिनट लेट हूं। आज अगेन पुराने वीडियोस की तरह इस बार भी बिजी रहने वाला है, तो लेट्स सी कि मैं वॉक पे आ पाता हूँ या नहीं। हाय गाइस, बहुत ही एग्जॉस्टिंग फील कर रहा हूँ। अभी शाम के 5:30 बज गई है और मैंने ब्रेड से अभी हॉट चॉकलेट नहीं लिया है। फॉर द टाइम बिंग चेंज के लिए मैंने लिया है चाय लाटे। और जैसा कि नाम है चाय लाटे, इसमें चाय के बिल्कुल भी गुण नहीं है, बिल्कुल भी चाय का टेस्ट नहीं आता है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने नाम चाय लाटे रखा हुआ है, आई डोंट नो। सो अभी नीचे थोड़ा सा वॉक करना आया हूँ 10 मिनट के लिए, फिर वापस ऑफिस में जाना और काम करना है। आज मैं आपको वापस हेज़ गैलेरिया नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वापस मुझे जल्दी ऑफिस में जाना है। जैसे ही लीन सीज़न चालू हो जाएगा ना, मतलब जब काम कम हो जाएगा, तो उस टाइम मैं आपको अपने हेज़ गैलेरिया का टूर ज़रूर कराऊँगा। सो टावर ब्रिज पे अभी जो टाइम है ना, ये एक बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे एक अच्छा व्यू देखने के लिए। रीज़न बीइंग अभी जो टाइम हुआ है ना, पूरा अंधेरा भी नहीं है और पूरा दिन भी नहीं है। तो आप पीछे मेरे देख सकते हो कि टावर ब्रिज कितना जगमग हो रहा है। और अभी इसको हिंदी में बोलते हैं संध्या काल। तो संध्या काल में जैसे है लाइटनिंग बहुत अच्छी दिखती है। मैं आपको सनसेट भी दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से। ये रहा सनसेट वाला व्यू। मैं घर से अभी 5 मिनट दूर हूँ और अब फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, ऑफिस से जब मैं निकला था तो मेरा एक कलीग मुझे मिल गया था, तो फिर उसने कहा साथ में चलते हैं। तो वेस्ट हैम तक मेरे साथ में था और बहुत सारी बातें उसने शेयर की। जैसे कि वो बता रहा था कि उसने अभी यूके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था, उसको मिल गया और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ऐसा बोलते हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन के साथ चलाता है ना गाड़ी, इसलिए। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने कहा कि अब वो घर पहले तो ILR अप्लाई करेगा, जो ग्रीन कार्ड होता है, मतलब यूएस जैसे यूएस का ग्रीन कार्ड है वैसे ILR है। फिर ब्रिटिश पासपोर्ट आएगा, फिर घर लेगा, फिर कार लेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहा था मुझे। उसने मुझसे भी पूछा कि यार आदित्य तुम्हारा क्या प्लान है। मैंने कहा यार अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो 1.5 साल हुआ है। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी कब तक या कैसे सब प्लान आउट करना है। उसने कहा, उसने सबसे अच्छी एडवाइस ये दी कि आदित्य सबसे पहले प्लान करना घर लेने का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे परमानेंट रहने वाले हो तो घर सबसे इम्पोर्टेंट है, कार वगैरह तो आती रहेगी। और मुझे भी उसकी एडवाइस बहुत सही लगी। बाकी तो यार बस अभी 9:30 बजी है
घर पहुंच रहा हूँ वापस। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर एंड तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही प्यार देते रहना।